अस्सलाम वालेकुम। तो आज की ये क्लास टिकटॉक मोनेटाइजेशन की क्लास नंबर 2 है, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि हमने टिकटॉक के ऊपर अकाउंट किस तरह से क्रिएट करने हैं, अकाउंट क्रिएट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। उसके बाद हमने पेमेंट को अपनी किस तरह से लिंक करना है, अकाउंट की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किस तरह से करनी है, अकाउंट को वार्म अप कैसे करना है, उसकी सेटिंग्स वगैरह और कंटेंट की कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन है जो कि टिकटॉक के ऊपर बैन है। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अकाउंट क्रिएशन के कौन कौन से मेथड हैं टिकटॉक के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने 7 ऐसे मेथड लेकर रखे हुए हैं जिसको यूज करते हुए हम टिकटॉक के ऊपर एलिजिबल कंट्री का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब एलिजिबल कंट्री कौन कौन सी है वो मैंने ऑलरेडी आपको पिछली क्लास के अंदर इन डिटेल बता दिया है कि किन कंट्रीज के अंदर टिकटॉक की मोनेटाइजेशन अवेलेबल है और कौन सी कंट्री हमारे लिए बेस्ट है। अब फर्स्ट नंबर पर हमारे पास आता है यूजिंग वीपीएन। अब ये वीपीएन है, ये आपने प्ले स्टोर वाला यूज नहीं करना, बल्कि वीपीएन जो पेड वीपीएन होता है, जैसे सर्फशार्क वीपीएन हो गया या आइटो वीपीएन हो गया, इन वीपीएन को यूज करते हुए इनकी सब्सक्रिप्शन को बाय करके हम टिकटॉक का यूके यूएसए बेस का अकाउंट जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। अब ये वीपीएन आपके सामने मैं ओपन करके दिखा सकता हूँ कि ये एक सब्सक्राइब वीपीएन है जो कि ऑलरेडी मेरी इस पीसी के अंदर कनेक्ट है। इस तरह का वीपीएन होता है, इंटरफेस आपको इस तरह का शो होगा, यूनाइटेड स्टेट की लोकेशन ऑलरेडी मेरी यहाँ पर कनेक्ट है। तो आपने ये वीपीएन अगर बाय करना है तो आप मुझसे परचेज कर सकते हैं, डिटेल आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब ये इस वीपीएन को जस्ट आपने लोकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको ऑल वर्ल्ड की सारी लोकेशन मिल जाती हैं। जिस भी कंट्री का आपने अकाउंट क्रिएट करना है उसकी लोकेशन को सिलेक्ट करें, वीपीएन को कनेक्ट करें, देन आप अपने अकाउंट को क्रिएट करें। अकाउंट क्रिएट करना आपको मैं प्रैक्टिकली मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जाकर सिखाऊंगा। पहले आपको वो मेथड्स बता दूंगा जिनको यूज करते हुए हम टिकटॉक के अकाउंट क्रिएट करेंगे। एंड सेकंड नंबर पर हमारे पास आता है यूके यूएसए का सिम कार्ड। अब ये एक फिजिकल सिम कार्ड होती है यूके यूएसए की, जो कि मार्केट से हमको मिल जाती है, लेकिन अब बहुत मुश्किल से मिल रही है। नॉन एक्टिव सिम अब इस वक्त जो है ना मिल रही है। तो इस सिम कार्ड को अपनी डिवाइस के अंदर डालकर जब हम डालते हैं तो ये डिवाइस, तो हमारी जो डिवाइस है उस सिम को डिटेक्ट कर लेती है। तो ये प्रॉपरली हमारे टिकटॉक की वर्किंग के लिए होती है। आप अगर आप कहते हैं कि इसे हमने व्हाट्सएप बना लेना है या हम इसको कॉल के लिए यूज करेंगे, तो इस चीज के लिए नहीं है। ये एक सिर्फ, ये सिर्फ इन सिम कार्ड को सिर्फ हम टिकटॉक के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप अपने डिवाइस के अंदर यूके या यूएसए की सिम कार्ड डालेंगे तो टिकटॉक आपकी लोकेशन को डिटेक्ट कर लेगा। फिर आप प्रॉपरली, फिर आप रैंडमली जब जा फिर आप रैंडमली जब टिकटॉक के ऊपर अकाउंट क्रिएट करने जाएंगे, कनेक्टिविटी गूगल करेंगे, तो ऑलरेडी वो आपका उस तो ऑलरेडी वो उस लोकेशन का अकाउंट बन जाएगा जिस लोकेशन की आपने अपनी सिम अपनी डिवाइस के अंदर सिम डाली होगी। तो ये तरीकाकार है यूके और यूएसए की सिम कार्ड से अपना, ये तरीकाकार है यूके यूएसए की सिम कार्ड से अकाउंट को क्रिएट करने का और उसके बाद अपना आरपीएम वगैरह इंक्रीज करना है। तो आरपीएम को इंक्रीज करने के अंदर भी हमारी ये सारी चीजें जो है ना, प्रॉक्सी। अब ये प्रॉक्सी होती है जिसके जरिए आपकी डिवाइस की जो लोकेशन है वो मुकम्मल तौर पर जो है ना चेंज कर दी जाती है। आपको एक डेडिकेटेड जो है ना आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया जाता है। इस प्रॉक्सी को अगर आपने बाय करना है तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सर्च करके भाई प्रॉक्सीज वगैरह को बाय कर सकते हैं, लेकिन ये आपको ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती हैं। तो जो तरीकाकार आपके लिए बेस्ट रहेगा, जो कि आपके लिए ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा, मैं आपको वही रिकमेंड करूंगा। प्रॉक्सी भी सेम एज टू आपकी आईपी वगैरह चेंज कर देती है, ताकि जब हम अपने अकाउंट को क्रिएट करने जाते हैं तो वहाँ पर नीचे हमको जो लोकेशन शो हो रही होती है, अगर आपने कोई वीपीएन या प्रॉक्सी वगैरह अपनी डिवाइस के अंदर यूज़ नहीं की, जब आप जाते हैं टिकटॉक के ऊपर अकाउंट को क्रिएट करने, लॉगिन या साइन इन के ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पर नीचे आपको दिस अकाउंट क्रिएटेड बाय, आगे आपको लोकेशन लिखी होती है, पीकेआर या जिस भी लोकेशन के अंदर आप बैठे होते हैं वो आगे लिखी होती है। तो जस्ट आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, वहां से आपने रैंडमली जो जो भी जिस भी लोकेशन का आपने अकाउंट क्रिएट करना है, आप उस लोकेशन को सिलेक्ट करके अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकली मोबाइल को जब ओपन करूंगा, मोबाइल के ऊपर स्क्रीन को जब इनेबल करेंगे, आपको मैं प्रैक्टिकली जाकर यहाँ पर समझाऊंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से मेथड है जिसके जरिए हम टिकटॉक का अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। चेंज लोकेशन वाला मेथड भी होगा 4 नंबर पर, और 5 नंबर पर हमारे पास है एलडी क्लाउड। एलडी क्लाउड एक जो है होता है ऐप होती है जिसको हम प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर आपके सामने में एलडी क्लाउड को मैं यहाँ पर सर्च करके दिखाता हूँ। एलडी क्लाउड एक ऐप होता है जिसके ऊपर आपको डेडिकेटेड एक लोकेशन प्रोवाइड कर दी जाती है। तो यहाँ पर प्ले स्टोर के ऊपर आपको ये बात आसानी मिल सकती है। एलडी क्लाउड को यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, तो एलडी क्लाउड को जस्ट आपने उसकी सब्सक्रिप्शन आपको बाय करनी पड़ती है। फिर उसके अंदर जो है ना आपको अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी पड़ती है, यूके की या वैसे की आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है। तो आपके डिवाइस के अंदर ही वो एक और डिवाइस उस ऐप के अंदर बन जाती है, एक मुकम्मल एक मोबाइल सेटअप बन जाता है, जिसके ऊपर आप जाकर एक न्यू तरीके से उसके अंदर आप अपनी जीमेल वगैरह को कनेक्ट करते हो। आपका अपने जीमेल को कनेक्ट करते हो, फिर अपनी ऐप्स वगैरह को आप इंस्टॉल करते हो। यानी कि आपकी डिवाइस के अंदर ही एक और डिवाइस आपको मिल जाती है जिसकी लोकेशन वो लोकेशन होती है जिसको आप सिलेक्ट करते हो, यूके की या यूएसए की। फिर उसके अंदर आप अपने अकाउंट्स को रन करते हो, तो आपकी जो लोकेशन है वो यूके और यूएसए की रहती है। जिस भी कंट्री की आपने वो डिवाइस परचेज की होती है, उस कंट्री की वो डेडिकेटेड एक लोकेशन बन जाती है। एलडी क्लाउड का ये मकसद है, लेकिन ये आपको ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। चीज़ लेकिन ये आपको ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी। लेकिन इसमें अब हमने
लेकिन ये आपको ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी। अब इन सात में से अब इन सारे चीज़ों में से बेस्ट चीज़ कौन सी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद 6 नंबर पर हमारे पास है यूजिंग मोड एपीके की टिकटॉक, जो कि आप गूगल से जाकर डाउनलोड करते हैं। पहले जो है ना इसका तरीकाकार बहुत ज़्यादा चल रहा था, जब न्यूली टिकटॉक लॉन्च, टिकटॉक की मोनेटाइजेशन पाकिस्तान के अंदर आई थी, जरा इसका ट्रेंड चल रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने मोड एपीके टिकटॉक को यूज़ किया, उसके जरिए टिकटॉक के अकाउंट क्रिएट किए। लेकिन जो मोड एपीके के थ्रू आप अकाउंट क्रिएट करते थे उसके ऊपर जो है आपको थोड़े बहुत इशू देखने को मिलते थे। लेकिन ये मोड बी का जो मेथड है ये इस वक्त फारग है, हमने इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करना। एंड 7 नंबर हमारे पास यूजिंग आरडीपी। आरडीपी भी आपको एक डेडिकेटेड जो है लोकेशन मिल जाती है, जो कि आपके पीसी के लिए यूज होती है, मोबाइल के लिए आरडीपी वगैरह आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन आरडीपी भी आपको ज्यादा कॉस्टली पड़ेगी। अब इन सारे मेथड्स में से सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है और सस्ता मेथड कौन सा है जिसके लिए हम अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और अपने आरपीएम को इंक्रीज कर सकते हैं? तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वीपीएन का यूज कर लें, क्योंकि मैं भी ऑलरेडी वीपीएन का यूज कर रहा हूँ और ये आपको वीपीएन बहुत ही सस्ता पड़ जाता है। उसके बाद अगर आपने सिर्फ अपना अकाउंट क्रिएट करना है तो आप यूजिंग लोकेशन लोकेशन को चेंज करके जस्ट आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लें और आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। अब आप बहुत सारे लोगों के माइंड के अंदर ये क्वेश्चन होता है कि अगर हम लोकेशन को चेंज करके अकाउंट को क्रिएट करें तो क्या हमारा अकाउंट मोनेटाइज हो जाता है? तो बहुत सारे लोग ना इस तरह के स्टूपिड सवाल मुझसे पूछते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने अकाउंट जिस मर्जी मेथड से क्रिएट किया है, जस्ट आपने उसके ऊपर वो सारे प्रोग्राम्स लेकर आपके अकाउंट के ऊपर आ चुके हैं जो कि मोनेटाइजेशन वाले अकाउंट के अंदर होते हैं, तो आपका अकाउंट मोनेटाइज भी होगा, आप उससे अर्निंग भी जनरेट कर सकेंगे। लेकिन बस आपको मोनेटाइज करने का और अर्निंग करने का तरीकाकार आना चाहिए। आपने अकाउंट जिस मर्जी तरीके से क्रिएट किया है, लोकेशन चेंज करके, मोड एपीके से, वीपीएन से, तो आपके अकाउंट के ऊपर जस्ट वो सारे प्रोग्राम अगर आ चुके हैं तो आपका अकाउंट मोनेटाइज हो सकता है, आप उससे अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन जो मोड एपीके है वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। मोड एपीके आप यूज मत करें। जस्ट लोकेशन को चेंज करके, अगर आपके पास वीपीएन प्रॉक्सी वगैरह नहीं है तो आप लोकेशन को चेंज करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने अपना आरपीएम वगैरह इंक्रीज करना है, लोकेशन वगैरह चेंज करनी है, तो आप सिर्फ क्या वीपीएन का यूज कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिकली जाकर आपको मैं समझाता हूँ कि आपने किस तरह से जो है ना अपना अकाउंट आपने क्रिएट। टिकटॉक का अकाउंट यहाँ पर ओपन है। अब मैं आपको अकाउंट बनाने का तरीकाकार बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है ना मैं आपको बता देता हूँ कि आपने लोकेशन को चेंज करके किस तरह से अकाउंट को क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ऐड न्यू अकाउंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपने अपने एक न्यू फ्रेश जीमेल को कनेक्ट करना है। तो यहाँ कनेक्ट विद एन अदर कर लें, क्रिएट करने आएंगे। यहाँ पर आपको नीचे नजर आ रहा है बाय कंटिन्यूइंग विद एन अकाउंट लोकेटेड बाय जीबी। क्योंकि मेरे इस डिवाइस के अंदर यूके की सिम जो है ना वो इस वक्त इनेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके सिग्नल नहीं आ रहे, नॉन एक्टिव ये सिम है। यूके की सिम जो है ना मेरे इस डिवाइस के अंदर है, जिसकी वजह से टिकटॉक ने ऑटोमेटिकली मेरी लोकेशन डिटेक्ट कर ली है। जीबी का मतलब यूके होता है। अब यहाँ पर इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो जब मैं अकाउंट को क्रिएट करूंगा, देखें यूनाइटेड किंगडम ऑलरेडी मेरी यहाँ पर करंट लोकेशन सेलेक्ट है, क्योंकि मेरी डिवाइस के अंदर यूके की सिम है। अगर आप यूएसए की सिम डालेंगे तो यहाँ पर यूएसए ऑलरेडी यहाँ पर लिखा होगा। अगर मैं यहाँ से आपको कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट विद गूगल के ऊपर क्लिक करके अकाउंट को क्रिएट करता हूँ, तो मेरा अकाउंट जो है ना वो ऑटोमेटिकली यूके का क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके डिवाइस के अंदर यूके की सिम नहीं है, आपने वीपीएन प्रॉक्सी का भी यूज नहीं किया, आपने लोकेशन चेंज करके अकाउंट को क्रिएट करना है, तो यहाँ पर आपने जीबी जीबी के बदले आपके यहाँ पर पीके लिखा होगा, पीकेआर लिखा होगा, आपने पीके के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपनी लोकेशन को सर्च करना है, जिस भी लोकेशन का आपने अकाउंट को क्रिएट करना है। जैसे यहाँ पर मैं यूनाइटेड स्टेट लेट एक्सपोज यहाँ पर सर्च करता है यूनाइटेड स्टेट। अब यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट मैंने सर्च कर लिया, सिंपल। यस, आपने यहाँ पर कनेक्ट विद गूगल के ऊपर क्लिक करना है। देखें टर्म सर्विस हो चुकी है, यहाँ पर आपने कनेक्ट विद गूगल के ऊपर क्लिक करना है। कनेक्ट विद गूगल के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपने अपनी रैंडमली जो न्यू जीमेल है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना, जो कि मैंने डेमो एक जीमेल क्रिएट किया है आपके लिए अकाउंट बनाने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर कनेक्ट विद गूगल के ऊपर क्लिक कर दिया, यहाँ से आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। ये अब डेट ऑफ बर्थ तक का जो मसला है ना, अब आप जब आप अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हैं तो आप कहते हैं कि मेरी डेट जो कम है, लेकिन जो मैं आईडी कार्ड से या सर्विस लेता हूँ, क्या उसके ऊपर कोई डेट का इशू आगा? तो कोई इशू नहीं होता डेट का। लेटिक्स आज ज़्यादा पुरानी आपकी एज नहीं होनी चाहिए जिस आईडी कार्ड से अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करेंगे टिकटॉक की। आपको आगे जाकर मैं करके भी दिखाऊंगा। उसके ऊपर आपकी जो एज है वो ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए जिस आईडी कार्ड या जिस ड्राइविंग लाइसेंस से आप करेंगे, या एसएसएन से अगर आप अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करेंगे तो आप उसकी जो एज है वो ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो जस्ट आपने यहाँ पर अपनी ओरिजिनल एज डाल दें। अगर आप 18 ईयर ओल्ड हैं तो आप यहाँ पर जस्ट आपने 18 ईयर ओल्ड की एज जो है ना वो डाल देनी है। उसके बाद यहाँ से आपने अपने अकाउंट को क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ से मैं रैंडमली कोई भी जो है ना अपनी एज यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद आपने कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है।
कंटिन्यू गूगल के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर आपके सामने आपका जो अकाउंट है टिकटॉक का वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्रिएट विद निक नेम आप यहाँ से कंटिन्यू कंटिन्यू करते जाते हैं, तो ये कंटिन्यू आपने बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि अभी हम जस्ट अपने अकाउंट को क्रिएट कर लें। अगर यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे तो आपका जो निक नेम है वो यहाँ पर ऑलरेडी आपका सेलेक्ट हो जाएगा, फिर 7 दिन बाद जाकर आपको निक निक नेम है वो चेंज होता है। तो यहाँ से आपने कंटिन्यू नहीं, आपने यहाँ से स्किप करते जाना है। यहाँ से आपने स्किप कर देना है और आपका जो अकाउंट है जो ओरिजिनल हमारा यूके या यूएसए का जिसका भी हमने अकाउंट क्रिएट किया है, यहाँ पर आपके सामने अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब हम जाते हैं यहाँ पर टिकटॉक स्टूडियो के अंदर जाते हैं और यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे अकाउंट के ऊपर वो सारे फीचर्स और इनेबल आ चुके हैं, वो सारे फीचर्स और टूल आ चुके हैं जिसको यूज करते हुए हमने टिकटॉक से अर्निंग जनरेट करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे प्रोग्राम यहाँ पर आ चुके हैं, 1 मिनट प्लस ग्रोथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएटर वर्ड प्रोग्राम, लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम, वर्क विद आर्टिस्ट, टिकटॉक शॉप, वो सारे फ्यूचर यहाँ पर आ चुके हैं, वो सारे टूल यहाँ पर आ चुके हैं जिसको यूज करते हुए हमने टिकटॉक से अर्निंग करनी है। अब यहाँ से हम जाते हैं सेटिंग के ऊपर और यहाँ से सेटिंग एंड प्राइवेसी को आपने क्लिक करना है, यहाँ पर अकाउंट के अंदर आना है और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका अकाउंट किस रीजन का क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे कोई भी रीजन शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो अकाउंट है वो यूके के रीजन से हटकर यूएसए, जर्मनी, फ्रांस इनमें से किसी एक कंट्री का यहाँ पर अकाउंट हमारे पास क्रिएट हो चुका है। यूएसए का और जर्मनी का जितने भी दूसरे जो अकाउंट होते हैं उनके रीजन आपको शो नहीं करवाए थे। यूनाइटेड किंगडम है जो है उसका आपको रीजन यहाँ पर नीचे शो करवाया जाता है। अगर आपका अकाउंट यूनाइटेड किंगडम का होगा, यूके का होगा, तो यहाँ पर नीचे आपका लोकेशन लगी होगी और आगे उसके यूनाइटेड किंगडम लिखा होगा। तो ये है जो हमारा अकाउंट है, यूएसए का हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब इस अकाउंट को आपने छेड़ना नहीं है, जस्ट आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, अब आपने इसको छोड़ देना है, आपने इसको वार्म अप करना है। कोई आपने इसकी प्रोफाइल चेंज नहीं करनी, ना आपने इसका निक नेम चेंज करना है। जस्ट आपने अकाउंट बना लिया है, अब आ जाए न्यू अकाउंट के ऊपर, यहाँ पर आपसे स्क्रॉलिंग करना शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यूके यूएसए के जो है ना प्रीमियम, यहाँ पर मुझे ऑडियोस वगैरह यूके यूएसए की वीडियोस मुझे शो हो रही हैं क्योंकि मेरी डिवाइस के अंदर यूके की सिम जो है ना वो पड़ी हुई है। अब यहाँ पर जो है आपने अपने अकाउंट को वार्म अप करना है। अब वार्म अप क्या होता है इसके बारे में जो है ना मैं आपको बताता हूँ। वार्म अप बेसिकली होता है कि आपने अपने अकाउंट को अपने कंटेंट से रिलेटेड ट्रेन करना है। टिकटॉक का जो एल्गोरिथम है, टिकटॉक का जो एआई सिस्टम है, उसको आपने समझाना है कि मैंने अपने अकाउंट के ऊपर ये वाला कंटेंट अपलोड करना है, तो आपने उससे रिलेटेड ही अपने कंटेंट को देखना है, उनकी वीडियोस को लाइक करना है, उनको आपने वॉच करना है। लेट एक्सपोज इसके ऊपर जो है ना हमने अब डालनी है मोटिवेशनल कंटेंट डालना है। आपने यहाँ पर सर्च करना है मोटिवेशन, मोटिवेशन वीडियो सर्च कर लें, मोटिवेशन लाइन सर्च कर लें, मोटिवेशन वीडियो आप आपने सर्च कर ली। इंग्लिश के अंदर जो मोटिवेशनल कंटेंट है आपने उनके अकाउंट्स को फॉलो करना है, वीडियोस को लाइक करना है और उनकी वीडियोस को आपने यहाँ से वॉच करना शुरू कर देना है। जैसे आप यहाँ से 3 4 या 10 15 वीडियोस को वॉच करेंगे, टिकटॉक को ऑलरेडी पता लग जाएगा, फिर आपको फॉर यू फीड के ऊपर उससे रिलेटेड वीडियोस जो है ना वो दिखना शो हो जाएंगी। तो आपने इस तरह से करके इनके वीडियोस को लाइक सेव करते रहना है, रिपोस्ट कर देना है। तो इससे जो है ना टिकटॉक डिटेक्ट कर लेगा कि ये जो बंदा है जिसका ये अकाउंट है वो इस तरह के कंटेंट को पसंद करता है और हम वही कंटेंट जो है ना टिकटॉक के ऊपर अपलोड करेंगे। फिर इस तरह से हमारी जो ऑडियंस है वो टिकटॉक अच्छी तरह से उसको सिलेक्ट करता है और हमारी जो फर्स्ट वीडियो है उसके ऊपर अच्छे खासे व्यूज जो है ना आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से देखें, अब मुझे फॉर फीड के ऊपर वही वीडियो शो होने लग पड़ी है। तो इस तरह से करके जो टिकटॉक का ए सिस्टम है, टिकटॉक का जो ए लर्निंग सिस्टम है वो आपकी आईपी को, आपकी जो ऑडियंस को, आपके आपके इंटरेस्ट को वो डिटेक्ट कर लेता है, फिर आपको वही चीजें टिकटॉक के ऊपर दिखाई जाती हैं। तो इस तरह से आपने अपने अकाउंट को 24 घंटे वार्म करना है। 24 घंटे से ज्यादा भी आप कर सकते हैं, 2 दिन कर लें, 3 दिन कर लें, जब तक जब तक आप अपने कंटेंट को फाइनल नहीं करते, अपने कंटेंट को बनाना स्टार्ट नहीं करते, तब तक आपने इसको वार्म कर देना है। अब जो कंटेंट की क्लासेस हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस के अंदर आपको मैं सिखाऊंगा अपने कंटेंट किस तरह से बनाना है। तो आपने इस ये क्लास आपने वॉच कर ली, अब आपने अपना अकाउंट क्रिएट करके उसको छोड़ देना है। फिर इसके ऊपर हमने कौन सा कंटेंट अपलोड करना है, फाइनल कौन सा कंटेंट हमने करना है, तो आपने जस्ट यहाँ पर स्क्रॉलिंग करनी है और अपने अकाउंट को आपने वार्म अप करते रहना। जब हम अपना कंटेंट फाइनल कर लेंगे फिर जो है ना आपने अपने अकाउंट के ऊपर प्रोफाइल नेम सेटअप वगैरह, अपने नेम वगैरह यूजर नेम अपने सेट करना है। फिर आपने जो है ना अपलोडिंग को स्टार्ट करना है। अपलोडिंग कैसे करनी है वो एक अलग क्लास होगी, इसके अंदर आपको मैं सिखाऊंगा। तो अब हम बात कर लेते हैं हमने अकाउंट, तो अब हमने अकाउंट जो है ना वो क्रिएट कर लिया है। अब अकाउंट क्रिएट कर लिया है और सेकंड नंबर पर हमारे पास आता है लिंक पेमेंट मेथड एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन। अब ये क्या चीज़ होती है इसके बारे में जो है ना आपको मैं, तो आइडेंटिटी है इसके बारे में आपको बात बताऊंगा। पहले हम सर्च कर लेते हैं, हमारा जो वार्म अप अकाउंट हो चुका है उसके बाद अपने अकाउंट को सिक्योर करना, अकाउंट की सेटिंग करना, अकाउंट को हेल्थ देना, इसको हमने चेक करना। तो इन चीज़ों के बारे में पहले आपको मैं बता देता हूँ क्योंकि हमारी जो डिवाइस है वो इस वक्त यहाँ पर इनेबल है। तो सिंपल आप, तो सबसे पहले आपको मैं समझाता हूँ कि जो हमारे अकाउंट की सेटिंग है वो किस तरह से हमने करनी है। तो आपने थ्री डॉट के ऊपर आ जाना है। थ्री डॉट के ऊपर आने के बाद सबसे पहले आपने अकाउंट के ऊपर करना है, अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप पर यहाँ पर आपने आ जाना है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर आपको ईमेल शो हो रही है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन को आकर यहाँ पर जो है ना आपके सामने इस वक्त वेरीफाई ईमेल का ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन जब अगर
वेरीफाई ईमेल का ऑप्शन नहीं आ रहा, बाजू का आपके अकाउंट के ऊपर यहाँ पर ईमेल वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा होता है, और आगे करके एक रेड कलर का डॉट होता है। इसका मतलब होता है कि आप अपने ईमेल के ऊपर क्लिक करें और अपने ईमेल को वेरीफाई करें। फिर आपकी ईमेल के ऊपर एक ओटीपी आता है, आपने वो वाला ओटीपी देना है, देन आपकी ईमेल यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगी। इस तरह से टिकटॉक को पता लगता है कि ये जो यूजर है, जो अकाउंट यूज कर रहा है, एक रीजनल बंदा है, कोई फेक यूजर नहीं है जो कि एक दो दिन या थोड़े दिन के लिए टिकटॉक को यूज करने हैं। एक ओरिजिनल लाइफ टाइम चलने वाला बंदा है। आपने प्रोफेशनल बनकर टिकटॉक को दिखाना होता है कि मैंने टिकटॉक के ऊपर अपना काम करने के लिए, प्रॉपर वर्किंग के लिए टिकटॉक को यूज कर रहा हूं। तो इसलिए आपने अपनी ईमेल को वेरीफाई लाजमी कर लेना है। उसके बाद हमने अपने अकाउंट को सिक्योर कैसे करना है। सिक्योर करने के लिए यहाँ पर हम आते हैं अकाउंट सिक्योरिटी एंड परमिशन के ऊपर। इसके ऊपर आपने आना है और यहाँ पर जो है ना अपनी सेटिंग, अपने सारा कुछ अपना इनेबल करके रखना है। सबसे पहले यहाँ पर सेव लॉगिन इन्फो के ऊपर आपने क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि हमारी जो डिवाइस है, जो भी आपकी डिवाइस होती है, उस डिवाइस के अंदर आपकी जो अकाउंट की लॉगिन इन्फॉर्मेशन होती है, ईमेल पासवर्ड वगैरह होता है, वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। जब आप अपने अकाउंट को लॉग आउट करते हैं इस डिवाइस के अंदर से, फिर अगेन जब आप उसको लॉगिन करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाता है, आपसे वो इन्फॉर्मेशन पर नहीं पूछता। अगर आप किसी और डिवाइस के अंदर जो है ना उसको लॉगिन करेंगे तो आपसे वो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन पूछेगा। इस तरह से टिकटॉक को पता लग जाता है कि ये जो डिवाइस है ट्रस्टेड डिवाइस है, जिसके अंदर आपका अकाउंट है, लॉगिन हुआ है, आपने सेफ लॉगिन इन्फॉर्मेशन को आपने इनेबल करना है। एंड सेकंड नंबर पर टू स्टेप वेरिफिकेशन जो हमारी ऑफ हुई है, आपने इसको इनेबल कर लेना है। इनेबल अब आप फोन नंबर से भी कर सकते हैं। फोन नंबर जो है ना हमारे पास यूएसए का नहीं है इस वक्त, इसलिए हम फोन नंबर को सिलेक्ट नहीं करते। ईमेल जो है ना, ईमेल हमारे पास है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ईमेल के ऊपर क्लिक करता हूँ। फोन नंबर हमारे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ। यहाँ पर पासवर्ड को सिलेक्ट करके फोन को मैं अनलिंक कर देता हूँ और देन टर्न ऑन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर जो है ना आपने अपना एक रैंडमली पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है। कोई भी पासवर्ड जो है ना आपने सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ से जो हमारा अकाउंट है डेमो यहाँ पर लिख के 1 2 3 4, देन आई एक स्पेशल कैरेक्टर ऐड मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह से आपने फर्स्ट आपका जो कैरेक्टर है कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद आपने स्पेशल कैरेक्टर बीच में लाजमी यूज करना है, 8 कैरेक्टर आपके मैक्सिमम होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू की आपने क्लिक करना है। आपका जो अकाउंट का पासवर्ड है वो क्रिएट हो चुका है। अब नंबर कह रहा है कि ऐड करो, नंबर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ से मैं स्किप करता हूँ। अपनी जो ट्रस्टेड मेरी जो डिवाइस है, ये देखना ट्रस्टेड डिवाइस है, ऐड में ट्रस्टेड डिवाइस के ऊपर क्लिक कर दिया। अब मेरी इस डिवाइस के अंदर टू स्टेप वेरिफिकेशन इस अकाउंट की इनेबल हो चुकी है। अब इस टू स्टेप वेरिफिकेशन का मकसद क्या है, इससे हमें क्या सिक्योरिटी मिलेगी। अब जैसे ही कोई बंदा अगर आपके अकाउंट को, अब जैसे अगर कोई बंदा अगर अगर अब अगर जैसे कोई न्यू यूजर आपके अकाउंट को अपने दूसरे अकाउंट के अंदर लॉग इन करता है, आपके टिकटॉक अकाउंट को, तो आपकी इस डिवाइस के अंदर एक ओटीपी आता है। अगर आप यहाँ से कंफर्म करेंगे, देन उस न्यू डिवाइस के अंदर आपका जो अकाउंट है लॉगिन होगा। अगर अदरवाइज अगर आप यहाँ से कहते हैं कि नहीं वो मेरी डिवाइस नहीं है और कोई जो है ना मेरे अकाउंट को हैक करना चाह रहा है, तो आप यहाँ से नो के ऊपर क्लिक कर देंगे, आपका जो अकाउंट है वो सेव हो जाएगा। बाद में आप अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, लॉगिन इन्फॉर्मेशन, ईमेल पासवर्ड वगैरह चेंज करके अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। तो ये मकसद होता है टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करने का, जिसकी वजह से आपका जो अकाउंट है वो सिक्योर होता है। उसके बाद ऑथेंटिकेटर होता है, गूगल ऑथेंटिकेटर होता है, जिसकी एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल करना है, यहाँ से आपने उसको स्कैन करना है, देन उसके बाद आप जो है ना अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। ये एक गूगल ऑथेंटिकेटर के नाम से ये एप्लीकेशन होती है, जो कि आपने अपनी डिवाइस के अंदर इनेबल करनी है। उसके बाद जो है आपने इसको स्कैन करके, ये भी एक टू स्टेप वेरिफिकेशन का ही सिस्टम होता है गूगल ऑथेंटिकेटर वाला। तो इस तरह से अगर आप इसको इनेबल करना चाहते हैं तो इनेबल कर लीजिएगा। उसके बाद फोन नंबर है, फोन नंबर जो है ना बेसिकली हम पाकिस्तान का भी अपने इस अकाउंट के अंदर लिंक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम यूएसए या यूके का नंबर यहाँ पर लिंक करेंगे। आप नंबर के ऊपर क्लिक करें, यहाँ से आप अपनी जो कंट्री है, कंट्री कोड पाकिस्तान सेलेक्ट करें और आपका जो नंबर है यहाँ पर पाकिस्तानी डालकर आप इसको चला सकते हैं, तो आपका जो अकाउंट है वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन बेसिक इस लेकिन इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि बाद में जो है ना हमारा पाकिस्तानी नंबर डिटेक्ट भी हो सकता है, आईपी का भी इशू वगैरह हो सकता है, अकाउंट के शेडो बैन होने का ये मसले मसाइल हो सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ से नंबर को ऐड नहीं करें। अगर आपके पास यूके यूएसए का नंबर अवेलेबल है तो आप यहाँ पर नंबर को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बैक आते हैं, यहाँ पर हमारी टू स्टेप वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर इनेबल हो चुकी है, सेफ लॉगिन भी हमारी यहाँ पर इनेबल हो चुकी है। उसके बाद मैनेज डिवाइसेस। अब मैनेज डिवाइसेस के अंदर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो सारी डिवाइसेस शो हो जाएंगे जिसके ऊपर आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन है। तो इस वक्त सिर्फ मेरी एक Realme C53 के ऊपर ही मेरा ये डिवाइस इस वक्त लॉगिन है। अगर आपका अकाउंट एक से ज्यादा डिवाइसेस के ऊपर या जितने भी डिवाइसेस के ऊपर लॉगिन है वो यहाँ, तो वो सारी डिवाइसेस आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। अगर आपकी जो ट्रस्टेड डिवाइस नहीं है दूसरी, तो आप उनको उनके ऊपर क्लिक करके अपने अकाउंट को वहां से लॉग आउट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका अकाउंट जिसके लॉग आउट करके अपने अकाउंट को आप सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम बैक आते हैं, मैंने डिवाइसेस से बैक आते हैं और यहाँ पर आपका सिक्योरिटी चेकअप है। सिक्योरिटी चेकअप को आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ पास की आ चुकी है, फोन नंबर जो हमने ऐड नहीं किया, पास की के ऊपर आप क्लिक करेंगे, सेटअप पास की के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपकी जो भी ईमेल वगैरह होगी उसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगा और आपकी जो पास की है वो यहाँ पर इनेबल हो जाएगी।
ये बेसिकली आपका जो फिंगरप्रिंट वगैरह है वो यहाँ पर इसके साथ अटैच हो जाता है, और यहाँ पर हमारी जो पास की है वो भी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। तो हमारा जो सिक्योरिटी चेकअप है आपके सामने, आप चेक कर सकते हैं आपका जो अकाउंट है वो इस वक्त फुली सिक्योर हो चुका है। सिर्फ एक नंबर हमारा रह चुका है, नंबर अगर आप ऐड ना भी करें फिर भी हमारा जो अकाउंट है वो इस वक्त सिक्योर हो चुका है, तो कोई भी हमारे अकाउंट को हैक नहीं कर सकेगा। उसके बाद हम आते हैं सिक्योरिटी अलर्ट के ऊपर। तो सिक्योरिटी अलर्ट बेसिकली आप इसको अलर्ट कर सकते हैं कि हमारा जो अकाउंट है, देखें सिक्योरिटी अलर्ट के ऊपर आते हैं तो नो सिक्योरिटी इशू फाउंड, आपके डिवाइसेस को कोई है, आपके अकाउंट को कोई हैक नहीं कर रहा, कोई भी इसके ऊपर सिक्योरिटी इशू 7 डेज के अंदर नहीं हुआ। जैसे अगर आपके अकाउंट को अगर कोई हैक करना चाह रहा है, या आपकी डिवाइस को कोई, या आपके अकाउंट को कोई दूसरी डिवाइस के अंदर लॉगिन करना चाह रहा होगा 7 डेज के अंदर, तो यहाँ पर आपको सारा सिक्योरिटी इशू वगैरह उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाती है। तो इस तरह से आप अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपने लाजमी कर लेनी है जब अपने अकाउंट को आपने क्रिएट करना है, या अगर आपका अकाउंट थोड़ा सा वायरल हो गया तो अकाउंट को क्रिएट करने के बाद कर लेनी है। तो ये सारी चीजें आपने अपने अकाउंट को क्रिएट करने के बाद इनेबल कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से हम बैक आते हैं और अभी आते हैं प्राइवेसी एंड सेटिंग के अंदर। अब प्राइवेसी सेटिंग के अंदर हमें यहाँ पर प्राइवेसी सेटिंग दिखाई जाती है जिसके अंदर प्राइवेट अकाउंट है। अगर आप प्राइवेट अकाउंट करते हैं तो आप क्रिएटर वार्ड प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं कर सकते, क्रिएटर वार्ड से आप अर्निंग नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने अपनी डिवाइस को, अपने अकाउंट को आपने प्राइवेट नहीं करना। उसके बाद सजेस्ट योर अदर अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, अब यहाँ पर सजेस्ट योर अकाउंट फ्रॉम योर कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ से इसको मैं ऑफ करता हूँ, और जो मेरे फेसबुक फ्रेंड है इसको मैंने यहाँ से ऑफ कर दिया। अब इनको ऑफ करने का मकसद क्या है, आपने ध्यान से मेरी बात समझ लेनी है। अब जो आपके मोबाइल के अंदर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अब अगर वो पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्ट हैं तो उन सारों को आपका जो अकाउंट है वो शो होगा। इससे क्या होगा, हमारे अकाउंट के ऊपर पाकिस्तानी ऑडियंस आ जाएगी। तो इसलिए आपने इन सारों को ऑफ करना है। अब आपके जो फेसबुक फ्रेंड है अगर तो वो पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं, पाकिस्तानी फेसबुक है, तो उन सारों को आपका अकाउंट टिकटॉक शो करवाएगा, आपका अकाउंट बूस्ट तो करेगा, लेकिन हमारे अकाउंट के ऊपर पाकिस्तानी ऑडियंस आ जाएगी, जिसका मकसद है, जिसका मतलब है कि लो आरपीएम और हमारी अर्निंग भी लो होगी। तो इसलिए आपने इनको ऑफ करना है, तब आपने इनको इनेबल करना है। अगर तो आपकी डिवाइस के अंदर अगर तो आपकी डिवाइस के अंदर यूके यूएसए के या प्रीमियम ऑडियंस की कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपकी फेसबुक आईडी भी यूके यूएसए की है, उसके ऊपर आपकी जो फ्रेंड लिस्ट है वो सारे यूके यूएसए के ऑडियंस है, वो सारे यूके यूएसए के लोग हैं, तो फिर आप इनको इनेबल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके अकाउंट को बूस्ट मिलेगा और आपके अकाउंट के ऊपर प्रीमियम ऑडियंस भी आएगी, जिसकी वजह से आपको हाई आरपीएम मिलेगा। अगर आपकी डिवाइस के अंदर यूके यूएसए की ऑडियंस और फ्रेंड्स वगैरह नहीं है तो फिर आपने इसको ऑफ कर लेना है, ताकि पाकिस्तानी ऑडियंस हमारे अकाउंट के ऊपर ना आ सके। तो यहाँ से हम बैक आते हैं। उसके बाद सजेस्ट योर कॉन्टैक्ट फेसबुक ये भी मेरा हो चुका है। उसके बाद कमेंट है, कमेंट आपके यहाँ पर क्रिएटर केयर मोड। अब इसका मकसद क्या है कि अगर आपके जो कंटेंट कोई भी है, अगर आपके कंटेंट के ऊपर कोई वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, या हेटफुल जो है ना कमेंट करता है, या कोई ऐसा कमेंट करता है जिसकी वजह से टिकटॉक को पता लग सकता है कि ये जो कंटेंट अपलोड कर रहा है ये इसके अंदर कोई वायलेशन है, जिस वजह से लोग इस तरह के कमेंट कर रहे हैं, तो वो आपके कंटेंट को चेक करता है। फिर अगर उनको कोई वायलेशन नजर आती है, अगर वायलेशन नजर नहीं भी आती तो अनफॉर्चुनेटली हमारी वीडियो को ब्लॉक किया जा सकता है, उसके ऊपर वायलेशन दी जा सकती है, या हमारे अकाउंट को शैडो बैन किया जा सकता है। तो इसलिए क्रिएटर केयर मोड को आपने इनेबल कर लेना है। उसके बाद यहाँ से हम बैक आते हैं और मेंशन वगैरह या डायरेक्ट मैसेजेस वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी कि परमिशन सेटिंग वगैरह में जाकर आपको जितनी भी रिक्वेस्टेड आएंगी वो सारी यहाँ पर रिक्वेस्टेड के अंदर आएंगी, या डोंट रिसीव आप यहाँ से, ये आपकी मर्जी है, आप इसको करना चाहते हैं तो कर लें। उसके बाद सेफ मोड वाला ये सारी चीज़ें हमारी इनेबल है। उसके बाद यहाँ से हम बैक आते हैं और रिव्यूज कंटेंट वगैरह, रीयूज कंटेंट वगैरह। तो रीयूज कंटेंट गाइस ये बेसिकली ये होता है कि आपका जो कंटेंट है वो कोई और उसको यूज करे, उसके ऊपर ड्यूट वगैरह बनाए। अगर आप इसको चाहते हैं कि इनको सारे यूज करें या आपके फॉलोअर यूज करें तो ये आपकी मर्जी है, आप इसको सजेस्ट कर सकते हैं, एवरीवन कर लें या फ्रेंड कर लें आपके कंटेंट को, उसके ऊपर कोई ड्यूट की वीडियो बनाए। तो ये सारी चीज़ें आप खुद आपकी मर्जी है। अगर आप इसको इनेबल करना चाहते हो इनेबल कर लें, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको और फिर रखें कि आपकी वीडियो कोई ड्यूट वगैरह ना करें। अगर आप कॉपीराइट कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपके वीडियो के ऊपर कोई ड्यूट वगैरह ना बनाए, क्या ताकि उसके ऊपर कॉपीराइट वगैरह का कोई मसला वगैरह ना आए। उसके बाद डिस्प्ले प्रोफाइल लिंकिंग वगैरह शेयरिंग वगैरह, तो ये आप सारे अपने डिवाइस के अंदर अपने सोशल मीडिया के लिंक वगैरह आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डाउनलोडिंग के डाउनलोड को आपने ऑफ कर लें। अगर आप कॉपीराइट कंटेंट के ऊपर या ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर ही काम कर रहे हैं तो आपके वीडियो को कोई यूज करके अपने अकाउंट के ऊपर अपलोड ना करे, ताकि कॉपीराइट के मसले मसाइल जो है ना हमारे कंटेंट के ऊपर ना आए। फॉलोइंग लिस्ट एवरीवन या ओनली मी करना है आपकी मर्जी। उसके बाद फेवरेट वगैरह इसको आपने लाजमी से इनेबल करके रखना है, जिसकी वजह से हमारी वीडियो को बूस्ट मिलती है, अकाउंट को भी बूस्ट मिलती है फेवरेट वगैरह को इनेबल करने से। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग है जो कि आपने इनेबल करके रखनी है। अकाउंट मेरा सिक्योर हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर पास की वगैरह पासवर्ड वगैरह ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात
यहाँ पर स्विच टू बिजनेस अकाउंट है। स्विच टू बिजनेस अकाउंट के अगर आप क्लिक करते हैं तो ये कहता है कि आपका जो अकाउंट है वो बिजनेस मोड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग जो है ना मुझको मैसेज ऐसे आते हैं कि कहते हैं कि यार हमारा जो है ना क्रिएटिव वार्ड प्रोग्राम शो नहीं हो रहा, अकाउंट हमारा यूके यूएसए का मोनेटाइज हुआ है लेकिन क्रिएटिव वार्ड जो है ना मेरा इनेबल नहीं हो रहा। अब उसका मतलब, अब उनका इश्यू बड़ा क्या होता है, उन्होंने यहाँ से स्विच टू बिजनेस अकाउंट को सिलेक्ट किया होता है। अगर आप अपने अकाउंट को बिजनेस अकाउंट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, बिजनेस अकाउंट के ऊपर आपने इसको स्विच किया हुआ है, तो आप क्रिएटिव वार्ड प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं कर सकते। वो आपका जो प्रोग्राम है वो यहाँ से लेफ्ट हो जाएगा। अगर आप इसको पर्सनल के ऊपर करेंगे फिर जो है ना आप इसको यूज कर सकेंगे। ये बिजनेस के लिए होता है। अगर आप इसको बिजनेस के अंदर कन्वर्ट करेंगे, आप अपना नंबर वगैरह, ईमेल वगैरह, एड्रेस वगैरह अपनी प्रोफाइल के अंदर आप ऐड करेंगे, जिसकी वजह से आप अपने अकाउंट को बिजनेस बिजनेस के लिए यूज कर सकेंगे। लेकिन हमने बिजनेस के लिए यूज नहीं करना, हम पर्सनल यूज कर रहे हैं, हमें एज ए कंटेंट क्रिएटर इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने इसको बिजनेस के ऊपर कन्वर्ट नहीं करना। अगर आप बिजनेस के ऊपर कन्वर्ट करेंगे तो आप क्रिएटिव वार्ड प्रोग्राम से लेफ्ट हो जाएंगे, आप क्रिएटिव वार्ड प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद नीचे हम यहाँ पर बैक करते हैं और यहाँ पर कंटेंट परफॉर्मेंस के ऊपर जाते हैं। तो आपने एज 18 एंड ओल्डर के ऊपर आपने इसको इनेबल करना है। अब इसको इनेबल करने से क्या होगा, बाज़ औक़ात हमारा जो कंटेंट होता है टिकटॉक उसको 18 ईयर से कम यानी कि 16-15 साल की एज के लोगों को सजेस्ट करता है। उसके बाद आपके अकाउंट के ऊपर एज की रिस्ट्रिक्शन लग सकती है कि आपकी जो और आपका जो कंटेंट है वो अंडर 18 को शो हो रहा है। आपका जो कंटेंट है वो 18 ईयर प्लस का है, 18 ईयर ओल्ड का है, लेकिन वो जो शो हो रहा है वो 18 ईयर से कम लोगों को शो हो रहा है। तो जिस वजह से आपकी वीडियोस के ऊपर अंडर 18 ईयर की रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। मेरी ऐसी बहुत सारी वीडियोस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगी थी, लेकिन मैंने उनको अपील की और मेरी सारी अपील अप्रूव हुई, और मेरा जो वो इशू है वो मैंने वो और मेरा जो इशू है वो सॉल्व हो गया। लेकिन अगर आप इसको यहीं से सिलेक्ट करके रखते हैं अंडर 18 ईयर को, अगर आप यहाँ से 18 ईयर ओल्ड को ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखते हैं तो आपकी वीडियोस के ऊपर वो इशू नहीं आएगा। तो इसलिए आपने इनको लाजमी से सेलेक्ट करके रखना है। उसके बाद हमारे पास कंटेंट परफॉर्मेंस के ऊपर यहाँ पर फिल्टर मोड्स वगैरह हैं, रिस्ट्रक्शन मोड वगैरह, इसको हमने ऑन करने की इनको इनेबल करने की इतनी ज़्यादा उसके बाद यहाँ से हम बैक आते हैं, कोई इतनी इंपॉर्टेंट यहाँ पर वो सेटिंग वगैरह नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एक्टिविटी सेंटर है। तो एक्टिविटी सेंडिंग अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आपकी वॉच हिस्ट्री वगैरह जो भी होती है, यहाँ आपके कमेंट हिस्ट्री जो आपने कमेंट वगैरह किए हैं। उसके बाद आपकी मैनेज योर पोस्ट रीयूज परमिशन वगैरह, यहाँ आपने रिसेंटली कोई भी अगर वीडियो आपने डिलीट किया है, अगर आप उसको दोबारा से रिकवर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उनको कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट के ऊपर आकर आपने यहाँ पर फ्री का स्पेस हर 2 से 3 दिन बाद आपने इसको क्लियर करना होता है। अभी हमने ना वीडियोस वगैरह कोई अपलोड नहीं की, ना हमने यहाँ से अभी कोई वीडियो को सेव किया, लेकिन जैसे आप अपने अकाउंट को रनिंग करेंगे, कंटेंट वगैरह अपलोड करेंगे, हर 2 से 3 दिन बाद जो है ना आपने इसको लाजमी से क्लियर करते रहें। इसकी वजह से आपके अकाउंट की रीच वगैरह डाउन नहीं होती। अभी यहाँ पर आप जैसे मेरे को बिल्कुल न्यू अकाउंट क्रिएट किया, लेकिन फिर भी यहाँ पर पास फ्री अप स्पेस वगैरह यहाँ पर आ चुकी है, तो यहाँ से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो इस तरह से आपने इसको क्लियर करते रहना है। अब यहाँ पर हमारे अकाउंट की जो सेटिंग है वो यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। तो इस तरह से आपने अपने अकाउंट की सेटिंग आपने लाजमी से इनेबल कर लेनी है, और आपने जो मैंने आपको बातें समझाई हैं आपने उनका ध्यान रखना है, उनका आपने खास ख्याल रखना है। और यहाँ से हमने फॉलोइंग की थी, ये दो अकाउंट हमने फॉलोइंग किए थे। तो इस तरह से आपने अपने जो नेक्स्ट स्टेप है, लिंक योर पेमेंट मेथड एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन एंड वेरीफाई योर आइडेंटिटी। अब ये हमने किस तरह से करनी है, ये प्रैक्टिकली आपको आगे जाकर मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपको रैंडमली जो है ना मैं एक थोड़ी सी गाइड कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर जो है ना आप मेरे अकाउंट की जो स्क्रीन है देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्रेडिट वार्ड मैंने अपने एक अकाउंट का इनेबल कर रखा हो, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं सेटअप योर पेमेंट मेथड। और अगर मैं पेमेंट मेथड को सेटअप करूंगा, पेपाल को अटैच करूंगा, तो मेरी जो मेरी मंथली पेमेंट होगी वो ऑटोमेटिकली मेरे पेपाल के अंदर चले जाएगी। अब यहाँ पर सेटअप पेमेंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप गाइस चेक कर सकते हैं पे आउट मेथड सेलेक्ट वेयर टू रिसीव पे आउट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। लेकिन अगर आपका यूएसए अकाउंट है, ये मेरा यूके का अकाउंट है, इसलिए मुझे यहाँ पर सिर्फ एक पे आउट मेथड ही शो करवा रहा है। अगर तो आपका यूएसए का अकाउंट होगा या किसी और रीजन का होगा तो यहाँ पर नीचे आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन भी शो करवाएगा। अब टैक्स इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इसको कैसे सबमिट करना है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली एक दूसरे अकाउंट को ओपन करके वो आपको सारा मैं समझाऊंगा। अब यहाँ पर जो है ना आप पेपाल आ जाएगा, उसके बाद बैंक ट्रांसफर आ जाएगा। पेपाल जो है ना आप क्रेडिट अपना यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर हम पेपाल क्रेडिट कर सकते हैं, तो इसके बारे में आप उससे कुछ गाइडलाइन ले लें। पाकिस्तान के हम पेपाल को क्रेडिट कर सकते हैं एलएलसी को यूज कर सके, एलएलसी का यूज करके। लेकिन अगर आपका कोई यूजर, अगर आपका कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार अगर कोई दूसरी कंट्री के अंदर है जिनके अंदर पेपाल अवेलेबल है, तो आप उनसे कहेंगे कि मुझे आप पेपाल क्रिएट करके दे दें, तो पेपाल क्रिएट तो हम पाकिस्तान के अंदर भी कर लेंगे, यूके के यूएसए के सिम कार्ड के हम क्रिएट कर लेंगे। लेकिन
अपनी पेमेंट को विड्रॉ करने के लिए हमको उसको वेरीफाई करना पड़ता है। अब जो वेरीफाई करना पड़ता है वो एक ओरिजिनल जो है ना, जो एड्रेस होता है उसका, उसके ऊपर वेरीफाई होता है। तो इसका जो हल है वो यही है, अगर अगर आपका वो रिश्तेदार बाहर रहता है तो आप उसको कहेंगे आप मुझे अपने नंबर के ऊपर, अपने मेन एड्रेस के ऊपर मुझे बनाकर पेपाल वेरीफाई करके दे दें, फिर आप जो है ना अपने पेपाल को यूज कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे मैं यूके जैसे का सिम कार्ड का यूज करके पेपाल को क्रिएट कर लूंगा, क्रिएट तो आप कर लेंगे, लेकिन आपको उससे उसको वेरीफाई करना पड़ता है। जो आपका ओरिजिनल एड्रेस होता है या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह जो होती है आपको उसको ओरिजिनल देनी पड़ती है, इस वजह से आप उसको वेरीफाई करेंगे। फिर ये आपकी जो पेमेंट है उसके अंदर आएगी, आप उसको बाद में पाइनिंग के अंदर ट्रांसफर कर सकेंगे। अगर आप उसको वेरीफाई नहीं करेंगे आपकी पेमेंट तो पेपाल के अंदर आ जाएगी, लेकिन बाद में आप उसको उसके अंदर से निकाल नहीं सकेंगे, तो वो पेपाल के अंदर ही अट जाएगी, आपकी पेमेंट बाद में वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपने पेपाल क्रिएट करना है पाकिस्तान के अंदर तो आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर किस तरह से करना है वो मैं आपको मेरे वो मैंने आपको बता दिया है। और हाँ, अगर आपने इसको यूज करना है पाकिस्तान के अंदर, आपने इसको वेरीफाई वगैरह कर लिया, अगर आपने अपने किसी रिश्तेदार से भाई से बनवा लिया है, तो आपने अपने उस डिवाइस के अंदर इसको लॉगिन करना है जिसके अंदर आपने आईपी लगाई हुई, जिसके अंदर आपने वीपीएन प्रॉक्सी का यूज किया। अगर आप पाकिस्तानी आईपी के अंदर बैठकर पेपाल को यूज करेंगे, वहां से पेमेंट ट्रांसफर वगैरह करेंगे, तो आपका पेपाल डायरेक्ट ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि पेपाल पाकिस्तान के अंदर बैन है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। आपको वीपीएन प्रॉक्सी का यूज करके अपनी आईपी को चेंज करके फिर आप पेपाल को पाकिस्तान के अंदर यूज कर सकते हैं। उसके बाद बैंक ट्रांसफर आप यहाँ पर पाकिस्तान का बैंक नहीं लगा सकते, यूके यूएसए का बैंक वगैरह यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बाद की बातें हैं, आपको मैं डायरेक्ट जो है ना पेपाल अटैच करके भी दिखाऊंगा। जब हमारी क्लासेस आगे चलेंगी तो आपको मैं पेपाल को अटैच करके पेमेंट को विड्रॉ करके भी दिखाऊंगा। तो इस तरह से आप पेपाल को अटैच कर सकते हैं। अगर पेपाल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास जो है ना ईमेल का ओटीपी वगैरह, ओटीपी आएगा मेरे ईमेल के ऊपर 6 डिजिट का, जो ओटीपी आएगा 4 डिजिट का, मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो डायरेक्ट आगे ना मुझे पेमेंट मेथड के ऊपर ले जाएगा। तो यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप 1.5% ट्रांजेक्शन के ऊपर आपकी मिनिमम फीस जो है ना कटती है, और $20 यूएसडी पर ट्रांजेक्शन की होती है। तो ये आप फीस भी काटते हैं, और एक दिन के अंदर आप $1 से लेकर लिमिटेड है कि $1000 तक भी आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं बैक आता हूँ पे आउट वाला, और यहाँ पर आप जैसे ही अपना पेमेंट मेथड सेटअप करेंगे, यहाँ पर आपका पेंसिल का निशान है यहाँ पर टिक हो जाएगा। फिर आपकी जो पेमेंट है, पेमेंट हमें किस तरह से रिसीव होती है, अगर हमने टैक्स से इन्फॉर्मेशन सारी सबमिट करती है, फिर हमने पेमेंट मेथड भी लगा दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बैलेंस शो हो रहा है, उसके बाद एस्टिमेटेड रिवार्ड शो हो रहा है। अब बैलेंस के अंदर मेरे 36,000 या $20 यहाँ पर पड़े हैं, जो कि तकरीबन 10,500 पाकिस्तानी बनते हैं। अब ये मेरे बैलेंस के अंदर पड़े हैं। अब ये 1 तारीख को, जब जैसे ही हर मंथ की 1 तारीख होती है, आपके जितने भी डॉलर होते हैं यहाँ पर एस्टिमेटेड जो होते हैं, ये आपके डॉलर अभी पेंडिंग के अंदर है, जो कि बैलेंस के अंदर आएंगे, फिर आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। अब ये $18 तकरीबन $19 यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब $19 जो है ना, अब जैसे ही मेरी हर मंथ की एक डेट आएगी, अब ये जो $19 यहाँ पर पड़े हैं वो यहाँ से कन्वर्ट होके बैलेंस के अंदर आ जाएंगे। फिर मैं बैलेंस के अंदर से हर मंथ की 15 तारीख को अपने पेपाल के अंदर ऑटोमेटिकली विड्रॉ कर सकूंगा। तो पेमेंट आने का जो मेथड है वो मैंने आपको समझा दिया। आपके पहले एस्टिमेट के अंदर जितने भी डॉलर पड़े होंगे, $1 $10 या जितने भी डॉलर आपके एस्टिमेटेड रिवार्ड के अंदर पड़े होंगे, हर मंथ की 1 तारीख को वो बैलेंस के अंदर आएंगे। फिर बैलेंस के अंदर आप आएंगे तो फिर बैलेंस के अंदर जब वो आएंगे, तो अगर आपने अपना पेमेंट मेथड टैक्स इन्फॉर्मेशन वगैरह सारी आपने सबमिट करके रखी है, तो ऑटोमेटिकली 15 तारीख को आपके बैलेंस के अंदर जितना भी बैलेंस पड़ा होगा वो सारा आपके उस अटैच किए हुए पेपाल के अंदर या आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये मेथड होता है पेपाल अपने टिकटॉक से अपनी पेमेंट को विड्रॉ करने का। अब मैं अब टैक्स इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। अगर आपने टैक्स इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं की तो फिर भी आप अपनी पेमेंट को विड्रॉ नहीं कर सकेंगे। और जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो यूके के अकाउंट के ऊपर आपको सबमिट नहीं करनी पड़ती। यूएसए के अकाउंट, जापान, फ्रांस, जो जितने भी ब्राजील वगैरह के अकाउंट है, उनके अंदर आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन सबमिट करने का ऑप्शन होता है। जो यूके का अकाउंट होता है उसके ऊपर टैक्स इन्फॉर्मेशन आपको सबमिट नहीं करनी पड़ती। अब टैक्स इन्फॉर्मेशन कैसे सबमिट करनी है वो आगे जाकर आपको मैं प्रैक्टिकली क्लासेस के अंदर समझाऊंगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वेरीफाई योर आइडेंटिटी। अब जो वेरीफाई आइडेंटिटी होती है इसके बारे में भी आपको समझा देता हूँ कि वेरिफिकेशन जब आप अपने अकाउंट को न्यूली मोनेटाइज करते हैं, मैं जाता हूँ क्रेडिट वार्ड प्रोग्राम के अंदर। क्रेडिट वार्ड के यहाँ जाता हूँ। अब यहाँ पर मुझे सेटअप पेमेंट मेथड आया है, और जहाँ पर स्टार्ट योर जर्नी है, अब यहीं पर जो है ना मुझे एक वेरीफाई योर आइडेंटिटी का भी ऑप्शन शो होता है, जो कि अब मुझे शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने अकाउंट की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करके रखी हुई है। यहाँ पर मुझे सेटअप पेमेंट मेथड शो हो रहा है, वहीं पर आपको नीचे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का भी ऑप्शन, वेरीफाई योर आइडेंटिटी का ऑप्शन शो रहा होगा। अब वेरीफाई आइडेंटिटी हमने किस तरह से करनी है, तो यहाँ पर मैं आपके सामने 3 ऑप्शन यहाँ पर रखे हुए हैं। फर्स्ट नंबर पर यूके यूएसए का आईडी कार्ड हो गया, सेकंड नंबर पर यूके यूएसए का ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट हो गया, एंड थर्ड नंबर पर
SSN एक कार्ड होता है जिसके ऊपर आपको सारी ये डिटेल प्रोवाइड की जाती है। अब ये इसकी आप सर्विस भी ले सकते हैं, पेपल की भी आपको सर्विस मिल सकती है। अगर आपके पास पेपल नहीं है तो आप इसकी सर्विस भी ले सकते हैं। उसके बाद इसकी भी सर्विस आपको मिल जाती है अगर आपके पास यूके का ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह नहीं है। अब आप कहेंगे यार मेरे पास पाकिस्तानी आईडी कार्ड है, कि मैं पाकिस्तानी आईडी कार्ड से जो है ना उसकी वेरिफिकेशन कर लूँ। तो इस तरह से आपने बिल्कुल भी नहीं करना। पाकिस्तानी आईडी कार्ड से अपने अकाउंट की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप पाकिस्तानी आईडी कार्ड से अपने अकाउंट की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या इशू उसके ऊपर आता है। अब मेरा जो ये अकाउंट है वेस्ट हो जाएगा क्योंकि मैंने पाकिस्तानी आईडी कार्ड से इसकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की थी। तो आपको मैं लाइव सारे प्रॉब्लम जो मैंने फेस की हैं, जो आपको भी आ सकती हैं, तो मैं आपको सारी कुछ पहले ही गाइड कर रहा हूँ, तो इसलिए आपने इसको ध्यान में रखना है। अब मैं जाना जाता हूँ यहाँ पर टिकटॉक स्टोरी के अंदर। मेरा ये जो अकाउंट है इस वक्त वेस्ट हो चुका है, इसको इसलिए मैं यूज नहीं कर रहा, इससे मैं डॉलर को नहीं बना सकता, डॉलर यहाँ से मैं जनरेट नहीं कर सकता। टिकटॉक स्टोरी के अंदर जाता हूँ तो यहाँ से मैं जाता हूँ क्रिएटर वार्ड प्रोग्राम के अंदर। तो अगर आप यहाँ से मैं जाता हूँ अगर क्रिएटर वार्ड प्रोग्राम के अंदर, तो यहाँ से मैं इसको इनेबल करता हूँ। ये जहाँ पर जाता हूँ व्यू 1 मिनट, बल्कि यहाँ पर है क्रिएटर वार्ड प्रोग्राम। यहाँ पर क्रिएटर वार्ड प्रोग्राम के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कैन नॉट वेरीफाई योर आइडेंटिटी। ये देखें, अकाउंट इन एलिजिबल फॉर द क्रेडिट वार्ड प्रोग्राम। अब ये अकाउंट वेस्ट हो चुका है, इसके ऊपर आप जितनी मर्जी वर्किंग कर लें, जितने भी डॉलर आपके बने होंगे क्रेडिट वार्ड प्रोग्राम से, नहीं लाइव इंसेंटिव या जितने भी प्रोग्राम से आपने डॉलर बनाए होंगे, यहाँ पर आपको मैं दिखा भी सकता हूँ कि कितने यहाँ पर रिवार्ड पड़ा होगा। यहाँ से जाता हूँ मैं तो बैलेंस के अंदर जाकर आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास कुछ रिवार्ड यहाँ पर पड़ा हुआ है। ऐसे कि मैं 8 850 रुपये इसके अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है, जिसको मैं विड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है यहाँ पर जैसे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अनसक्सेसफुल। अगर आप पाकिस्तानी आईडी कार्ड से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हैं या आप यूके जैसे आईडी कार्ड से ही कर रहे हैं और आपको डॉक्यूमेंट है वो ब्लर हैं, सही तरह से नजर नहीं आ रहे, तो फिर भी आपके अकाउंट के ऊपर ये इशू आ जाएगा, आपका अकाउंट वेस्ट हो जाएगा। तो इस बात को आपने जहन नशीन करना है, इसको माइंड के अंदर सेट कर रखना है कि आपने पाकिस्तानी आईडी कार्ड से वेरिफिकेशन नहीं करनी। अब किस तरह से करनी है, इसका जो तरीकाकार है वो मैं आपको समझाता हूँ। आपने सर्विस लेनी है जो कि आपको मुझसे भी मिल सकती है, यूके यूएसए के ड्राइविंग लाइसेंस से आप अपने अकाउंट को वेरिफिकेशन कर सकते हैं। वेरिफिकेशन किस तरह से की जाती है, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस या उसका पासपोर्ट होता है, आपने उसकी पिक्चर को या तो कैप्चर कर लेना या आप लाइव जो है ना सबमिट कर सकते हैं। इसका एक अलग प्रोसेस होगा, मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी वीडियो अपलोड की है, आप वहां से देख कर भी जो है ना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको यहाँ पर प्रॉपरली गाइड भी कर दूंगा। अब यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और पेमेंट मेथड के ये सारे सेटअप मैंने ये सारे स्टेप मैंने आपको गाइड कर दिए हैं। और एंड लास्ट के ऊपर हमारे पास आता है कंटेंट वायलेशन, और कौन से टिकटॉक प्रोहिबिट कंटेंट, जो कि टिकटॉक अलाउ नहीं करता कि आप मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर इनको यूज नहीं कर सकते। देखिए, टिकटॉक प्रोहिबिट कंटेंट जो कि टिकटॉक के ऊपर अलाउ नहीं है, अगर आप इनमें से किसी भी कंटेंट के ऊपर काम करते हैं आपकी वीडियोस को ब्लॉक कर दिया जाता है और आपके अकाउंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाकर आपके अकाउंट को भी ब्लॉक कर दिया जाता है। तो फर्स्ट नंबर पर हमारे पास है वॉयलेंस एंड गोर। अब ये जो ग्राफिक और ग्रे सीन्स शोइंग ब्लड एंट्री एंड डेथ, अगर आप अपनी वीडियोस के अंदर या अपनी पिक्चर जो आप पोस्टर वगैरह टिकटॉक के ऊपर लगाते हैं, उनके उनके अंदर जो है ना कुछ इस तरह की वीडियोस या इस तरह के ग्राफिक्स जो आपने करवाए हैं जिसके अंदर ब्लड हो रही है या इंजरी है या किसी की डेथ हो रही है, तो इस रीजन के अंदर भी आपके जो अकाउंट है उसको ब्लॉक किया जा सकता है। आपकी वीडियो के ऊपर वायलेशन दी जा सकती है और आपके वीडियो को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो इसलिए आपने इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपके कंटेंट के अंदर इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एक भी वीडियो के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ गई या वायलेशन होगी तो आपकी अकाउंट की रीच डाउन हो जाती है, अकाउंट शैडो बैन भी हो सकते हैं। उसके बाद कंटेंट द ग्लोरीफाइज और इनकरेजेस वायलेशन रिवेंज, आप इनको ध्यान से पढ़ सकते हैं और आप इनको समझ भी सकते हैं। वो कंटेंट जिसके अंदर आप किसी के साथ इंतकाम लेने के बारे में कह रहे हैं या आप किसी के बारे में बुरा भला बोल रहे हैं कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, उसको आप उसको धमकी दे रहे हैं कि तुमको मैं नहीं छोड़ूंगा, इस तरह से करके अगर आप किसी को फोर्स करते हैं, आप किसी को वायलेंस करते हैं, तो इस सूरत में भी आपके कंटेंट को टिकटॉक को ब्लॉक करता है। इस अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर वो ये वाला कंटेंट टिकटॉक अलाउ नहीं करता। एप्लीकेशन ऑफ डेट और एनिमल करली और एक्सीडेंट, एनिमल्स की वो वाली वीडियो जिसके अंदर आप एनिमल के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं या आप एनिमल का या जानवरों का एक्सीडेंट वगैरह होता है या ब्लीडिंग वगैरह जिन वीडियोस के अंदर आती है, एनिमल्स के ऊपर तशद्दुद वगैरह हो रहा है या उनकी ब्लीडिंग वगैरह शो हो रही है या एनिमल्स का कोई एक्सीडेंट अगर आप शो करवाते हैं, तो इस सूरत में भी टिकटॉक आपकी वीडियोस को ब्लॉक करता है। अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर वो ये वाला कंटेंट अलाउ नहीं कर सकता, ये वाला कंटेंट वो अलाउ नहीं करता। एंड जो हमारा सेकंड स्टेप है सेक्सुअल कंटेंट एंड न्यूडिटी, इसके अंदर जो है ना अब आपको पता चल चुका है कि इसके अंदर कौन सा कंटेंट आता है, लेकिन इसके अंदर भी अब बहुत सारी कैटेगरीज वगैरह आ जाती हैं, जिनमें से एक आप देख सकते हैं एनी किड ऑफ न्यूडिटी प्रैक्टिकल ऑफ फुल इन्वॉल्विंग प्राइवेट बॉडी पार्ट्स। अब अक्सर हम बेबीज वगैरह की वीडियोस है ना टिकटॉक के ऊपर अपलोड कर देते हैं। अब
उनके अंदर अगर आप उनके प्राइवेट पार्ट्स या उनकी बॉडीज वगैरह शो करवाते हैं, तो इस सूरत में भी टिकटॉक आपकी वीडियोस को ब्लॉक करता है, आपके अकाउंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगा देता है। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। उसके बाद नीचे आप इनको पढ़ सकते हैं, आपको समझ आ चुके होंगे कि कौन सा कंटेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद एक थर्ड वाला आपको मैं समझा देता हूँ कि जिसके ऊपर आप उन वेबसाइट्स को या उन प्लेटफॉर्म को प्रमोट करते हैं जिनके ऊपर ये मवाद अपलोड किया जाता है, उनकी प्रमोशन अगर आप करते हैं तो इस सूरत में टिकटॉक आपकी वीडियो को डायरेक्ट ब्लॉक नहीं बल्कि आपके अकाउंट को ब्लॉक करता है। अगर आप ये वाला कंटेंट टिकटॉक के ऊपर अपलोड करते हैं, आपकी वीडियो भी ब्लॉक की जाएंगी। और अगर आप कोई इनमें से कोई भी एक कंटेंट अपलोड करते हैं आपकी वीडियो के ऊपर, 3 से 4 अगर आप टिकटॉक ने आपकी वीडियो को ब्लॉक कर दिया, 3 से 4 मरतबा टिकटॉक ने आपकी वीडियो को ब्लॉक कर दिया है, तो उसके बाद टिकटॉक आपकी वीडियो के ऊपर वायलेशन या ब्लॉक नहीं करेगा बल्कि डायरेक्ट आपके अकाउंट को ही ब्लॉक करेगा। और एक और बार बना बना रहे हैं, और टिकटॉक के ऊपर आपके 3 से 4 मैक्सिमम 3 से 4 अकाउंट टिकटॉक ने आपके ब्लॉक कर दिए हैं। अगर आपने अपनी फेस की वीडियोस अपलोड की हैं, उसके अंदर अगर आप कोई भी वायलेशन कर रहे हैं किसी भी रीजन की वजह से, आपके अकाउंट टिकटॉक के ऊपर 3 से 4 मरतबा ब्लॉक कर दिए गए, तो फिर नेक्स्ट टाइम जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो आपने जो सी मर्जी वीडियो बनाई हो, अगर आप अपनी फेस की वीडियो शो करवा रहे हैं या आपने कोई भी वीडियो बनाई हो जिसके अंदर वॉयलेशन नहीं है, तो टिकटॉक आपके फेस को डिटेक्ट कर लेगा और आपकी वीडियो को उसी टाइम ब्लॉक कर देगा। अब मैं आपके सामने यूजर बैठा हुआ हूँ, अगर मैं अपना पाकिस्तानी अकाउंट टिकटॉक के ऊपर क्रिएट करता हूँ तो मेरा अकाउंट डायरेक्ट ब्लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि मेरे टिकटॉक के ऊपर 3 से 4 जो अकाउंट है, मेरे फेस के जो अकाउंट है जिसके ऊपर मैं अपना इस्लामिक कंटेंट वगैरह अपलोड करता था, लेकिन आपको पता है कि काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन वगैरह टिकटॉक ने लगाई है, जो कि टीएलपी की जमात है, उसके ऊपर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई है, उनसे रिलेटेड मैं पोस्टर वगैरह करता रहा। मेरी 3 से 4 अकाउंट टिकटॉक के ऊपर ब्लॉक हुए हैं, जिसकी वजह से अब मैं अपनी कोई भी वीडियो, यानी कि कोई नात की या कोई सॉन्ग की अगर मैं वीडियो टिकटॉक के ऊपर अपनी फेस को लगाकर अगर मैं अपलोड करता हूँ, तो मेरी वीडियो को डायरेक्ट ब्लॉक कर दिया जाता है। और अगर मेरी 3 से 4 वीडियो में अपलोड करता हूँ, वीडियो ब्लॉक होती हैं, तो एंड लास्ट में मेरा अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया जाता है। अब आप कहेंगे जो आपने अकाउंट यूज कर रहे हैं वो आप कैसे यूज कर रहे हैं, तो वो मेरा रीजन चेंज है, यूके के रीजन के मेरा वो यूके के रीजन के मेरा अकाउंट है। अगर मैं यूके के रीजन या किसी और रीजन का अकाउंट बनाता हूँ तो वो मेरा चल जाएगा, लेकिन अगर मैं पाकिस्तानी अकाउंट टिकटॉक के ऊपर क्रिएट करता हूँ, अपना फेस शो करवाता हूँ, तो मेरा अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब यही वॉयलेशन आप टिकटॉक के ऊपर नहीं, अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर भी करते हैं, तो उस सूरत में भी आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया था। यूट्यूब भी जो है ना, इस यूट्यूब भी इन पुलिसेस के अंदर बहुत ज्यादा सख्त है, तो इस चीजों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। एंड थर्ड नंबर पर हमारे पास आता है सेल्फ हार्म, सुसाइड एंड ईटिंग डिसऑर्डर। अब इसके अंदर हमारे पास पार्ट आते हैं, शोइंग और डिस्क्राइबिंग मेथड ऑफ सुसाइड फॉर हिमसेल्फ, सेल्फ हार्म। अब अगर आप अपने वीडियो के अंदर बता रहे हैं कि आप इस तरह से सुसाइड कर सकते हैं, वो चीजें जिसके अंदर आप अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप लोगों को वो गाइड कर रहे हैं कि यार आप इस तरह से करें तो आप सुसाइड कर सकते हैं, या आप अपने आप को इस तरह से आप नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इस कंटेंट को भी टिकटॉक अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अलाउ नहीं करता। एंड सेकंड नंबर पर हमारे पास है प्रमोशन और ग्लोरीफाइंग सोच है, या आप कहते हैं अगर आपको डिप्रेशन है, अगर आपके जिंदगी के अंदर ये चीज चल रही है, तो आप सुसाइड कर लें या अपने आप को कटिंग कर लें, या अपने आप को आप नाइफ के साथ या अपने आप को किसी भी तरह से अगर आप नुकसान पहुंचाने की चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, तो टिकटॉक इस कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अलाउ नहीं करता। एंड थर्ड नंबर पर हमारे पास है बिफोर एंड आफ्टर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन दैट शेम और ट्रिगर। आप इसको समझ सकते हैं कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जो आजकल हमारे बल्कि बाहर की कंट्रीज के अंदर जो है बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें चल रही हैं जेंडर को चेंज करने की, तो ये कंटेंट भी टिकटॉक जो है ना अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अलाउ नहीं करता। एंड फोर्थ नंबर पर हमारे पास आता है हेट स्पीच एंड हरेसमेंट। आप इसके अंदर भी 3 कैटेगरीज हमारे पास आती हैं, अटैकिंग, इंसोलेशन एंड इंसोलेशन, स्ट्रीटिंग एंड एनीवन बेस्ड ऑन, इसके अंदर ये आप कैटेगरी वगैरह दे सकते हैं, रेस। इसके अंदर ये हमारे पास कुछ कैटेगरीज आ जाती हैं जिनके अंदर अगर आप किसी के रिलीजन, कोई भी रिलीजन हो गया, जैसे हमारे पास अब इसके अंदर आ जाते हैं अगर आप किसी के रिलीजन के बारे में बोल रहे हैं, या आप किसी के जेंडर के बारे में बुरा भला बोल रहे हैं, किसी की रिलीजन को आप गलत कह रहे हैं कि भाई मेरा रिलीजन सही है दूसरे गलत है, आप किसी की रिलीजन को हेटफुल कर रहे हैं, तो इस सूरत में भी टिकटॉक आपकी वीडियोस को ब्लॉक करता है। हमारी इस्लामिक वीडियोस जो होती हैं या हमारे इस्लामिक बयानात वगैरह होते हैं, तो उनके ऊपर भी ये काफ़ी यार रिस्ट्रिक्शन वगैरह आ जाती हैं। अगर आप किसी को बुरा भला बोल रहे हैं टिकटॉक के ऊपर, तो टिकटॉक ये कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अलाउ नहीं करता। उसके बाद प्रमोशन हेट ग्रुप्स, प्रमोटिंग हेट ग्रुप्स एंड डायलॉग्स वगैरह को, अगर आप किसी हेट ग्रुप को, अच्छे जो ग्रुप्स हैं जहाँ कोई गैंग है, उनको अगर आप प्रमोट कर रहे हैं, तो वो भी टिकटॉक उसके ऊपर अलाउ नहीं करता। समवन प्राइवेट इन्फो
विद आउट कंसिस्टेंट। अगर आप किसी कंपनी या किसी भी बंदे की, किसी क्रिएटर की प्राइवेट इंफॉर्मेशन अगर आप टिकटॉक के ऊपर वीडियो की सूरत में या टेक्स्ट की सूरत में या पोस्ट की सूरत में शेयर करते हैं, किसी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन उससे पूछे बगैर, तो टिकटॉक आपकी वीडियो को डायरेक्ट ब्लॉक कर देगा। ये सारी जो है ना टिकटॉक की वायलेशन आती हैं। एंड नोट के अंदर मैंने एक चीज आपके लिए यहाँ पर लिखी हुई है, नोट, अगर आप इनमें से कोई भी वायलेशन करते हैं, रिमूव योर वीडियो इमीडिएटली इफ इट वायलेट एनी रूल। अगर आप किसी भी रूल की वायलेशन करते हैं, टिकटॉक आपके वीडियो को डायरेक्ट इमीडिएटली उसको रिमूव कर देगा। एंड थर्ड नंबर, शैडो बैन और लिमिट विजिबिलिटी इफ द कंटेंट इज अ बॉर्डर लाइन। आपके अकाउंट को शैडो बैन कर दिया जाएगा, आपकी जो विजिबिलिटी है उसके ऊपर लिमिट लगा दी जाएगी आपके कंटेंट को बॉर्डर लाइन से, क्योंकि आपका जो कंटेंट है वो बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर रहा है, जिसकी वजह से आपके अकाउंट को शैडो बैन कर दिया जाता है। उसके बाद थर्ड नंबर हमारे पास, सस्पेंड और परमानेंटली बैन योर अकाउंट फॉर रिपीटेड वायलेशन। अगर आप ये वायलेशन अगेन अपनी वीडियो के अंदर अपने कंटेंट वगैरह रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो आपके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाता है, आपके अकाउंट को परमानेंटली बैन कर दिया जाता है। तो आपने इन सारी चीजों का ख्याल रखना है। ये कंटेंट आपने टिकटॉक के ऊपर यूज नहीं करना। अब सिर्फ यही कंटेंट नहीं है, अगर मैं जाता हूँ चैट जीपीटी के ऊपर, तो यहाँ पर आपने सर्च करते हैं कि टिकटॉक के ऊपर कौन सा कंटेंट अलाउ नहीं है, तो यहाँ पर आपको चैट जीपीटी सारी डिटेल प्रोवाइड कर देगा कि ये जो कंटेंट, कि ये कंटेंट है जो कि टिकटॉक के ऊपर अलाउ नहीं है, आपने इनसे बचना है। तो आपने वो सारी चीजें ये कंटेंट्स के यहाँ पर मैंने आपको कुछ ही कंटेंट्स के बारे में बताया है। बाकी आप चैट जीपीटी के ऊपर जाकर सर्च करके प्रॉपरली देख सकते हैं कि ये कंटेंट टिकटॉक के ऊपर अलाउ नहीं है, टिकटॉक के ये वॉयलेशंस है, ये उनके रूल्स हैं। तो अगर हमने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना है, तो ये सारी चीजें हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए। बाद में यानी ना हो कि आपकी वीडियो के ऊपर वॉयलेशन वगैरह हो जाए और आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाए। तो आपका अकाउंट अगर ब्लॉक हो गया तो फिर बार बार आपकी वीडियो के ऊपर वॉयलेशन है, और हमारी वीडियो के ऊपर एक भी वॉयलेशन होती है, हमारे अकाउंट शैडो बैन हो जाते हैं और हमारे अकाउंट की रीच वगैरह डाउन हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपने अपने माइंडसेट में, ये सारी चीजें तो आज की क्लास के अंदर गाइज हमने ये सारी चीजें कवर कर ली हैं। अकाउंट का रीसेट, पेमेंट लिंकिंग मेथड, अकाउंट वार्म अप, सिक्योर करना, अकाउंट सेटिंग वगैरह, उसके बाद कंटेंट वायलेशन वगैरह। तो ये सारी चीजें आज की इस क्लास के अंदर हमने डिस्कस कर ली हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह आपको कंटेंट फाइंडिंग के अंदर या लाइव इंसेंटिव के बारे में मैं आपको गाइड करूंगा कि आपने अब अपनी वीडियो के ऊपर पोस्टिंग वगैरह करनी है, अपने अकाउंट को अपने किस तरह से स्टार्टअप करना है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बेसिकली कुछ चीजें थी जो कि आपके लिए समझना बहुत जरूरी था। टिकटॉक के ऊपर वर्किंग करने से पहले आपको ये सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, तो फिर ही हम उसके ऊपर वर्किंग करेंगे, तो इंशाल्लाह हमको वहां से अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।